morning, dear students. In the back videos, you have seen a lot about the basic things of grammar and spoken. In that, I have told you introduction, use of this pad, sentences, parts of sentences, and many more things. In the back video, you studied about the oral drills of this stand. That's very important for speaking languages. Today, I would like to tell you something about the tense. Just get a glimpse on it. Here, the tense. The chart has been ready before you. We will study about it. What is tense? What is the parts of tense? And whatever other things of definition. Let's start it. First of all, we will study about tense. What is tense? और हिंदी काल क्या है? काल किसे कहते हैं? So simply, I would like to tell you, tense is the introduction of moving about the forms of the verb. आप ये कह सकते हैं कि टेंस काल वो पहचान है जिससे क्रिया के स्वरूप का ज्ञान होता है या क्रिया किस रूप में है या हमें जिस विधि से पता चले वो टेंस काल कहलाता है. This tense is divided into 3 parts. ये जो टेंस होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है. That's written here: present tense, past tense and future tense. Present tense, past tense और future tense. इनकी हिंदी सीरियली आपको लिखी गई है यहाँ पे. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. इनकी अपनी डेफिनेशन है, इनकी अपनी इंट्रोडक्शन है. पहचान और परिचय दोनों अलग चीजें हैं. अब कहेंगे कि पहचान और परिचय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टूडेंट्स का या किसी का भी जब आप पहचान कहते हैं तो आप उनको पहचानते होते हैं. आप कहते हैं कि मैं उसे पहचानता हूं, बट यू आर अननोन अबाउट हिज एटीट्यूड, वर्क एंड अदर थिंग्स. सेम थिंग इज हियर इन डेफिनेशन ऑफ द टेंसेस आल्सो, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हर टेंस की अपनी पहचान अलग और डेफिनेशन अलग होती है. तो पहचान के बारे में सबसे पहले बात करें हिंदी को लेकर. इन हिंदी सेंटेंसेस, अगर हमें हिंदी के वाक्यों के अंत में है, वो मिल रहा है तो हम उसे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहते हैं. और इन हिंदी सेंटेंसेस इफ वी आर फाइंडिंग था इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, तो उसे हम पास्ट टेंस, भूतकाल कहते हैं. और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे या गागेगी आदि शब्द मिलते हैं. तो इस तरह से कोई भी हिंदी सेंटेंस आप देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. It was the introduction in Hindi sentences. Now we are coming to the English sentences. अगर वो अंग्रेजी है सेंटेंस तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस का अगर हिंदी सेंटेंसेस है तो उसके सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी जो हमें पहचान कराती हैं. तो is and are हमें प्रेजेंट का दर्शाएगा, was and were will denote the past और फ्यूचर में will be या shall be मिलेगा. तो ये पहचान हो गई. अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ, परिभाषा की तरफ. वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के अलग अलग परिभाषाएं हम आपको देंगे. यहाँ पे रनिंग टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है, चल रहा समय. रनिंग टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, या आप हिंदी में कह सकते हैं कि चल रहा समय प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहलाता है. पास्ट टाइम यानी बीता हुआ समय, पास्ट टेंस, भूतकाल कहलाता है. एंड नेक्स्ट कमिंग टाइम मीन टू से आने वाला समय, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल होता है. इनके अपनी हेल्पिंग वर्ब्स है. इज एम ऑफ प्रेजेंट, वाज एंड वर फॉर पास्ट, एंड इन फ्यूचर वी गेट हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी. It is very simple. In speaking languages, these all 3 tenses means present, past and futures are called use of be. इनको हम use of be के नाम से भी जानते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों को हम यूज ऑफ बी के नाम से जानते हैं. बी मीन्स होता है होना, और होने का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर से है, पास्ट टेंस में वाज और वर से, और फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी से. व्हेन यू स्टडीड अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस, तो हम इनके काइंड्स में आते हैं, इनके प्रकारों में आते हैं. एंड दिस ऑल 3 टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. दैट्स रिटन डाउन हियर. जब हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो हम इन सब के आगे प्रेजेंट ऐड कर लेंगे. जब प्रेजेंट ऐड होगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, which Hindi would be
अनिश्चित वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण निरंतर वर्तमान काल. In the same way, past will also add kinds of past tense: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Same it will add in Hindi also: अनिश्चित भूतकाल, निरंतर भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल. In the same way, future will also add before these all four tenses. That will be future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous. तो in the same way आप future में भी ऐड कर लेंगे अनिश्चित भविष्यकाल, निरंतर भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण निरंतर भविष्यकाल. इस तरह से एक टेंस के अंतर्गत आपको जो भी पढ़ना है that has been shown here on board and I have told you. तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे. आप इसे स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट 9452274315.